हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 25 के जो है इंडेक्स क्वेश्चन वो पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग पेज नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो, जो जितना ज़्यादा OH माइनस आयन्स अगर कोई भी बेस, ठीक है, जैसे ये कोई बेस है, ठीक है, अगर उसको हम लोगों ने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो जितना ज़्यादा उसमें OH माइनस आयन्स जो प्रोड्यूस होंगे उतना ज़्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर रहेगा, वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। जैसे हम लोगों ने pH की बात करी थी, तो उसका pH लगभग 14 के पास होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। वैसे जितना ज़्यादा, अब एक चीज़ आती है कि जो एसिड है ना, जब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो वो H+ आयन्स भी रिलीज़ करता है और H3O+ आयन्स भी रिलीज़ करता है। इसका क्या मतलब है कि एसिड जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो जैसे ये एसिड है, ठीक है, तो एसिड H+ आयन्स रिलीज़ करेगा, और अगर ये वाटर है तो वाटर कैसा होता है H2O। ठीक है, तो ये H2O जो है इसके साथ मर्ज हो जाता है, तो हम लोगों को मिलता है H3O+ आयन्स। ठीक है, तो दोनों ही निकलते हैं एसिड्स में से, दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर H+ जितना प्रोड्यूस होगा या H3O+ जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही वो एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग बहुत सारा वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है, बहुत वाटर ऐड कर देंगे, तो वो H+ आयन्स जो है ना वो कम प्रोड्यूस होने लगेंगे, H3O+ आयन्स भी वो कम प्रोड्यूस होने लगेंगे, तो इतना उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, थोड़े बहुत डाउट्स है आप लोगों को। ये चैप्टर में हमने यही सीखा है कि H+ आयन्स, H3O+ आयन्स जो है वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और OH माइनस आयन्स जो है वो बेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर 28 के इंडेक्स क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़े बहुत अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे बताते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यू हैव 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, आपके पास 2 सॉल्यूशंस है, एक A है और एक आपके पास B है। द pH ऑफ सॉल्यूशन ए का जो pH जो है वो 6 है, और B का जो सॉल्यूशन है वो 8 है। ठीक है बच्चों, एक का 6 है और एक का 8 है। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन ऑफ दिस बेस। ठीक है, तो द pH वैल्यू जो लेस होती है 7 से, जो 7 से छोटी होती है वो एसिड होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा ही था pH वैल्यू में। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू 6 है वो कैसा होगा, वो एसिडिक होगा, और जिसकी वैल्यू 8 है वो कैसा होगा, बेसिक होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था। 6 जिसकी वैल्यू है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, और जिसकी वैल्यू 8 है वो कैसा होगा, बेसिक होगा। सिंस ए के पास, क्योंकि ये एसिडिक है और क्योंकि हाइड्रोजन आयंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं और उसको हाइड्रोनियम आयंस भी प्रोड्यूस करते हैं, और जो बेस है वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, नॉट हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। और जो एसिड्स होते हैं वो कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं, H आयंस। तो देखा हम लोगों ने कि 6 जो है वो एसिडिक है, जिसकी वैल्यू 6 है, और जिसकी वैल्यू 8 है वो बेसिक है। तो किसके ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे, एसिडिक के, तो मतलब 6 के। 6 कौन सा है, सॉल्यूशन ए है। ठीक है बच्चों, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं। What effect does the concentration of H+ aqueous ions have on the nature of the solution। ठीक है, तो क्या होता है कि मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, मैंने पहले ही बता देते हैं, जितना ज़्यादा H+ आयन्स होगा या जितना ज़्यादा H3O+ आयन्स होता है उतना ही क्या होगा, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। जो भी जिसके पास भी ज़्यादा H+ आयन्स प्रोड्यूस होंगे वाटर में, इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब एसिड को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो हमको H+ आयन्स मिलते हैं, H+ आयन्स मिलते हैं। जब H+ आयन्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो H3O+ आयन्स मिलते हैं। तो जितने ज़्यादा H+ आयन्स रिलीज करेगा उससे हमको पता चलेगा कि हाँ ये उतना ज़्यादा ही क्या है, एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर हम लोग कैसे बताते हैं, जितना ज़्यादा H+ आयन्स उसमें प्रोड्यूस करा है इलेक्ट्रोलिसिस के बाद उतना ही ज़्यादा वो क्या है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स, हायर द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। So do basic solution also have H+ ions? If yes, then why they are basic? देखो बच्चों, बेसिक सॉल्यूशंस में H+ आयन्स होते हैं, और क्यों होते हैं, तो हाँ देखो क्या होता है, जैसे बेस है, ठीक है, बेस को हम लोगों ने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, कोई सा भी बेस लिया, NaOH एक बेस लिया और उसको वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करवाया, तो हम लोगों को इसमें OH माइनस आयन्स भी मिलेंगे। और ये जो है ना, ये Na जो है, ये पूरा NaOH क्योंकि H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसमें H+ आयन्स भी मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि OH माइनस आयन्स नहीं, H+ आयन्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसके पास हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को OH माइनस आयन्स भी मिलेंगे और H+ आयन्स भी मिलेंगे। लेकिन क्या होता है कि H+ आयन्स बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, इतने लेस होते हैं, बहुत एकदम
बहुत कम होते हैं, और ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि ये वाले नंबर जो ये बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग उसको बताते हैं कि बेसिक है। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस। ठीक है, आप लोग उसको ऐसे लिखेंगे कि बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस एक्वस। एक्वस क्यों है, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ही उसमें आता है। बट दीज आर फार लेस, ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेस होते हैं नंबर दैट OH किससे किससे कम होते हैं, ये OH माइनस आयन से बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और क्योंकि OH माइनस आयन्स जो है वो बेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो बच्चों, जैसे ये है ना, हम लोगों ने जैसे देखा कि HCl प्लस H2 जब रिएक्ट करता है तो हम लोगों को ये जब रिएक्ट करेगा तो इसमें H प्लस आयन्स को प्रोड्यूस होगी, Cl जो है वो अलग हो जाएगा, H जो है वो अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, तो इसमें H प्लस आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर्स में भी OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बहुत कम, और बहुत कम एसिड्स में होता है। ऐसा नहीं कि सब एसिड्स में होते हैं, लेकिन बेसिस में क्या होता है, बहुत सारे बेसिस में H प्लस आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। OH माइनस आयन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और ये ही रिस्पॉन्सिबल है। OH माइनस आयन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेसिक कैरेक्टर के लिए। ठीक है बच्चों, इसीलिए जो है OH माइनस आयन्स क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है बेसिक नेचर के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत कम है। इसका ये मतलब नहीं कि ये एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना, लास्ट क्वेश्चन है। अंडर व्हाट soil condition do you think a farmer would treat the soil of his fields with quicklime calcium oxide or slaked lime calcium hydroxide और chalk calcium carbonate? ठीक है बच्चों, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है उनमें, उन्होंने क्या पूछा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर चौक का हम लोग यूज़ करेंगे सॉइल में। तो कौन सी कंडीशन होगी, तो जब जो सॉइल रहेगी वो बहुत ज़्यादा एसिडिक रहेगी। ठीक है, उसका जो एसिडिक मतलब उसका जो pH वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा। हम लोगों ने सॉइल ऑफ pH वैल्यू ऑफ सॉइल में पढ़ा था कि उसका pH ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, उसका न्यूट्रल के आसपास ही रहना चाहिए, मतलब 7 से थोड़ा सा कम, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा भी कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उसकी जो है pH वैल्यू 7 से बहुत कम रहेगी, मतलब कि 4 से 5 के रेंज में रहेगी या फिर 3 से 4 के रेंज में रहेगी, तो हम लोग ये जो है उन्होंने जो दिए हैं क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब यूज़ करेंगे ताकि उसका pH वैल्यू जो है थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाए। हम लोगों ने देखा था कि जो एसिड होता है और अगर उसमें बेस करते हैं तो वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं ना बच्चों। तो क्योंकि इसका एसिड जो है सॉइल का एसिड, सॉइल जो है वो एसिडिक कैरेक्टर है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो जैसे 3 to 4 है। ठीक है, तो हम लोग उसमें थोड़ा सा बेस ऐड कर देंगे, ये जो सारे तीनों जो बेस दिए हैं तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एसिडिक भी हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, बहुत ज़्यादा बेसिक भी हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है बच्चों, तो 28 पेज पे जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने पूरे फिनिश कर दिए। कल वाले वीडियो में हम लोग 33 पेज नंबर के जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।